दोस्तों, कल पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की नई टीम, न्यू टैलेंट, बगैर बाबर आजम के, बगैर मोहम्मद रिजवान के, बगैर शानशाह अफरीदी के, हारिस रऊफ़ के, नसीम शाह के खेलने गई और वो बिल्कुल शिकस्त से दो चार हो गई। जैसे होता है लड़ के हारना, ये लड़ ही नहीं सके। इनमें लड़ने की ताकत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी, टैलेंट ही नहीं था कि ये लड़ सकते, थोड़ा सा टफ टाइम देते। बांग्लादेश जैसी टीम ने भी इनको 111 पे आउट किया और सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे बांग्लादेश ने अपना स्कोर पूरा कर लिया, चेज़ कर लिया 15वें ओवर में। यानी किसी भी तरह से पाकिस्तान की टीम उनके लिए मुश्किल साबित नहीं कर सकी, कोई मुश्किलात नहीं पैदा कर सकी उनके लिए। ऐसा क्यों है? एक चीज़ तो इन सब चीज़ों से साबित होगी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान प्रॉब्लम नहीं थे। ये दोनों प्रॉब्लम नहीं थे। ये बात मैं काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग जो क्रिकेट को जानते हैं ये बात करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्लेयर, पाकिस्तान का फिनोमिना ये है, जैसे ही कोई प्लेयर पीसीबी को टक्कर देने के काबिल होता है, जो इनसे निगोशिएट कर सकता है, जो इनसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है, वो बुरा बन जाता है या उसको बुरा बना दिया जाता है। एक ख़ास तरह से मीडिया वॉर के थ्रू उसकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करके उसके बारे में एक ख़ास किस्म की कंपेन करके उसको बुरा बना दिया जाता है। सेम थिंग हैपेंड विद बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। आप इमेजिन करें कि कल अगर बाबर आजम होता और वो 40 स्कोर भी बना जाता, पाकिस्तान 140-45 स्कोर कर लेता, तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। इस एक मैच के जीतने का मैं इतना जिक्र या दुख या उसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी बड़ा अहम है क्योंकि मैच टीमें हार जाती हैं, इट्स ओके। लेकिन बांग्लादेश से हारना और वो भी इतनी बुरी तरह हारना, ये थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। दूसरा, अगर आपने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक देखा हो, कोई एक बॉलर भी 140 का नहीं था। सलमान मिर्ज़ा, इन्होंने नया प्लेयर एक इंडक्ट किया, 136 की मैक्सिमम स्पीड उसकी मैंने देखी है, बाकी वो 124 से 125 की बॉल करा रहा था। फ़हीम अशरफ, वो भी 135। अब आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लें कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स, इनकी स्क्वाड में जगह है और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की नहीं है। किसी भी क्रिकेट के जानने वाले से पूछेंगे कि आप खुशदिल शाह को खिलाएंगे या बाबर आजम को, या आप खुशदिल शाह को खिलाएंगे या मोहम्मद रिजवान को, उसका जवाब सुनिएगा कि दोनों में से किसकी बनती है ऑप्शन। T20 की बात कर रहा हूँ मैं, ओडीआई और टेस्ट को तो आप छोड़ दें। लेकिन ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड के कोचेज़ हैं या ये जो बोर्ड के सिलेक्टर्स हैं, इनको बाबर आजम और रिजवान से प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो इतने ऊंचे कद के प्लेयर बन चुके थे कि वो इनको सवाल करते थे, इनको क्वेश्चन करते थे और अपनी जो अथॉरिटी थी उसको एक्सरसाइज करते थे, जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस वजह से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान निकल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी T20 का पार्ट बनेंगे। और एक प्लेयर जो पाकिस्तान की कीपिंग करता है, मोहम्मद हारिस, उसकी भी एक स्टोरी है कि वो टीम में कैसे इंक्लूड हुआ। सबसे पहले जी उन्होंने इंस्टाग्राम पे, जो एक लड़कियों वाली लड़ाई होती है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके उन्होंने बाबर आजम को अनफॉलो किया, सारी पिक्चर डिलीट की और वो आगे टीम में। ये चीज़ें क्या जाहिर करती हैं? मतलब जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि पूरे का पूरा जो बोर्ड था या जो लॉबी थी, they were against Babar Azam, they were against Mohammad Rizwan, and hence they are out of this team, and hence they are performing like this. और ये परफॉर्म करते रहेंगे ऐसे। पाकिस्तानी टीम विल कीप परफॉर्मिंग लाइक दिस। कुछ भी नहीं होगा। जो पहले एक हल्ला मचता था ना, एक शोर मचता था कि जी ये हो गया, बाबर आजम चल दे, बाबर आजम स्लो खेलता है, रिजवान स्लो खेलता है, टुक टुक करते हैं। अच्छा, ये बातें पहले मिसबाह उल हक के बारे में भी होती थी। टुक 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 निकला तो पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग गिर गई। उससे पहले शाहिद खान अफरीदी जो कैप्टन थे, उनके बारे में भी ये बातें होती थी कि जी वो तेज़ खेलते हैं। वो तेज़ खेलते थे तो उससे भी बोर्ड को प्रॉब्लम थी। बल्कि मैंने खुद माजिद खान वगैरह का इंटरव्यू देखा हुआ, उनको शाहिद अफरीदी की जो सेलिब्रेशन थी ना, जो वो यूँ करके करते थे, उससे भी प्रॉब्लम थी कि जी शाहिद अफरीदी जो सेलिब्रेट करते हैं उससे भी उनको प्रॉब्लम थी कि आप अंदाज। और ये मैं नेशनल टीवी भी बात कर रहा हूँ, नेशनल टीवी पे बैठ के लोग कहते थे कि उनकी जो सेलिब्रेट करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। सिमिलरली मिसबाह उल हक के बारे में कहते थे कि वो एक अच्छा कैप्टन नहीं है। और जब मिसबाह गए तो आपने देखा यूनुस खान से इनको प्रॉब्लम थी कि जी यूनुस खान ओडीआई में अच्छा नहीं खेलते, टेस्ट में ठीक कर लेते हैं। हालांकि यूनुस खान जब कैप्टन थे तो पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था, उसका उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला और ना ही मिलेगा। वो क्रेडिट भी पीसीबी का। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट को अगर किसी ने ज़ाया करना सीखना है, और टैलेंट को निखारना नहीं है बल्कि उसको ज़ाया करना है, अगर किसी ने इसमें PhD करनी है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखे कि कैसे करनी है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कल जैसे ही बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी आउट हुए
तो अबरार अहमद ने कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। यही कैच अगर बाबर आजम ने ड्रॉप किया होता या रिजवान ने ड्रॉप किया होता तो सारे का सारा जो मुद्दा था, जो मलबा था, वो उनके ऊपर डल जाना था कि इनकी वजह से हम मैच हार गए और इनसे हिला नहीं जाता, ये प्रैक्टिस नहीं करते और 100 बातें और भी होनी थी। तो जब तक पाकिस्तान में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम की भी जगह नहीं बनेगी। जो लोग अपने बाबर आजमों की कदर नहीं करते ना, उनके हाथ में फिर फ़हीम अशरफ भी आता है। और जो लोग अपने मोहम्मद रिजवान की कदर नहीं करते ना, वो फिर खुश दिल शाह की बैटिंग देखने को उनको मिलती है। और जो अपने हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी की कदर नहीं करते, वो फिर सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ की बॉलिंग देखने जोगे रह जाते हैं। तो ये है कि जो अपने वक़्त की, अपने टैलेंट की और अपने हीरो की कदर नहीं करते, वो फिर गधे होते हैं। तो ये गधों की टीम है और ये ऐसे ही खेलते रहेंगे, ऐसे ही हारते रहेंगे, एक आधा मैच जीत जाएंगे और फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और कीप वॉचिंग दैम, दे विल प्ले लाइक दिस। नो होप्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर नेक्स्ट 5 मे बी 7 ईयर्स। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बात पसंद आई है तो कमेंट्स में बताइएगा, नहीं भी पसंद आई तो भी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच, बाय।